भगवान विष्णु के अनुसार श्री शक्तिकरण अखंड भारत बनने में जो मेन 4 स्टेप उन्होंने बताया है। जो पहला आता है फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री भारत का वो रोल निभाती है जो भारत को या तो विध्वंस कर दे या फिर उत्तीर्ण कर दे। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को जब विदेशी लोगों ने ये ऑफ़र दिया कि वो विदेश में घुसकर फिर से बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तब उन्होंने स्टॉप कर दिया। मना करने के बाद इन्होंने कॉलगेट, साबुन, नेल कटर, कंघी, ऐसे कि हेडफोन, ईयरफोन, मेकअप का सारे प्रोडक्ट्स, हेयर ऑयल, शैम्पू, हर चीज़ जापानीज़ और विदेशी कंपनियां, लॉरियल्स, देखो अलग अलग जो कंपनी हैं, विदेशी कंपनियां अपनी सामान भेजकर यहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं और यहाँ की लोगों को भारत को विध्वंस करने का दूसरी टाइप की ये शुरू कर दी, प्रक्रिया शुरू कर दी, जहाँ से यहाँ से मुनाफा लेते हैं और विदेशी कट्टरपंथियों को फंडिंग भेजते हैं, जहाँ से ये डॉन तक आता है। और डॉन जो मूवीज़ रहती है, सीरियल्स रहते हैं, ये देश की भविष्य कौन है? हमारे बच्चे हैं। तो ये जब इंक्रीमेंट ही नहीं करेंगे तो भविष्य बनेगा कैसा? और उल्टा इसीलिए जो अंडर डॉन है वो पूरी तरह से बॉलीवुड्स को कब्जा में किया है। आप देखो कि 24 घंटे बच्चे हमारी फ़ोन उठाकर देखते हैं जहाँ पर अश्लील चीज़ें चलती है, चाहे वो 24 घंटा अश्लील गाना हो या फिर जो मूवीज़ आई थी कबीर, वहाँ पर एक एक्टर जो प्रमोट कर रहा है ड्रग्स ले रहा है, मतलब ड्रग्स का प्रमोट कर रहा है। एनिमल्स मूवी में ड्रिंक सर पे रख कर डांस कर रहा है, मतलब दारू का ही प्रमोट कर रहा है, स्मोकिंग का ही प्रमोट कर रहा है, रेप का प्रमोट कर रहे हैं, रेप दिखा रहे हैं, सुहागरात दिखा रहे हैं, एक हस्बैंड 3-4 गर्लफ्रेंड, एक पड़ोस के साथ गंदी तरीके से, मतलब कई तरीके से चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, स्त्री हो, पुरुष हो या फिर छोटे बच्चे हो, ये चीज़ें देखकर अपनी ऊपर अंदर माइंड में ला रहे हैं और वही कर रहे हैं, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। गंदी चीज़ें क्या बुद्धि उदय नहीं करती है? तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री से बहुत बड़ा मुनाफा भी डॉन को हो रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर देश को भ्रष्ट भी करने में वो सहयोग कर रहा है। हालांकि वो मुस्लिम है, लेकिन धर्म का मतलब मानवता है, वो चीज़ वो भूल चुका है। धर्म का मतलब मानवता है। हिंदू तो हिंद महासागर से विश्वेश्वर महादेव शुक्राचार्य ने जो बिस्मिल्लाह नाम दी, वही महादेव को ही विश्वेश्वर, जो चांद देखते हैं वही चंद्र देवता ही उनके सिर पे है, वही एक ही है। इन लोगों को समझ में आनी चाहिए जो सनातन है, तो श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम सनातन है। सनातन का अर्थ है सर्वदा, जो कभी मिटता नहीं। और धर्म तो हम मानव ही कर सकते हैं, इसीलिए हर नाम में धर्म लगता है, क्योंकि मानवों को धर्म लगता है। पहाड़, पौधे, जंगल, पर्वत, इनको तो धर्म नहीं लगता है, तो हम ही धर्म कर्म का काम कर सकते हैं, इसीलिए मानव को धर्म कहा जाता है। तो ये मूर्ख लोग नाम को धर्म बताकर, रंगों को धर्म बताकर अत्याचार, अधर्म कर रहे हैं। तो ये जो विदेशी लोग 2 बिल्ली को लड़ाकर बंदर के से रोटी छीनकर चली जाती है ना, वैसे ही कर रहे हैं। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टॉप कर दिया तो इन्होंने हिंक मारा कि डॉन को, कट्टरपंथियों को, जो एक तरीके से नेता, पॉलिटिकल लोगों को भ्रष्ट में रख रहे हैं, उनको भेजकर इस तरह यहाँ पे डॉन को। तो बहुत बड़ा जो रोल निभाती है भारत को डाउन में लाने का, वो है फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में आप जितनी मूवीज़ देखो, वहाँ पर एक, जिस तरह स्वास्थ्य मंत्री है, जिस तरह से शिक्षा मंत्री है, अलग अलग विभाग की मंत्री है, वैसे ही इंडस्ट्री, जो भारत सिनेमा का जो इंडस्ट्री है, जितनी इंडस्ट्री है, उसके लिए एक नेता खड़ा कीजिए। वो मेल नहीं होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। और मुझे भगवान ने मायावती जैसी स्त्री को दिखाया ध्यान ये में, तो ऐसा फीमेल को खड़ा कीजिए जो वेब सीरीज़ हो, नेटफ्लिक्स हो, या बी ग्रेड, सी ग्रेड, जेड ग्रेड, ए ग्रेड, या कोई भी मूवी हो, उसकी साइन के बिना हिंट ना मारे, जहाँ पर ना लिप लॉक होगी, ना सेक्सुअल ये होगी, ना गंदी बातें होगी, जहाँ पर ऐसी कोई भी अश्लीलता का एक भाग पॉइंट भी नहीं होगा, कपड़े भी गंदी तरीके से नहीं पहना जाएगा। तो ये सब चीज़ें स्टॉप किया जाएगा और अगर इस चीज़ को है तो उसमें कट कर दिया जाएगा वो सीन। और उसकी साइन के बिना पिक्चर हिंट भी नहीं मारेगी, ना वेब सीरीज़ भी नहीं, एल्बम भी नहीं, पूरी तरह क्लीन चिट। जहाँ पर पिक्चरें छावा जैसी मूवी बनेगी, जहाँ पर देश की जो भक्त हैं, बहुत सारे देशभक्त हैं जो कुर्बान दे चुके हैं देश के लिए, उनके ऊपर पिक्चर्स बनेगी, टेक्निकल के ऊपर बनेगा। जहाँ पर कि आप विदेशी को देखिए कि वहाँ के बच्चे विदेश में टेक्निकल साइंस की मूवीज़ ही बनती है, जहाँ के बच्चे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और हमारे बच्चे सिर्फ यही चीज़ें देखते हैं, इसीलिए स्कूल में आने के बाद केवल हगने मुतने की जगह में फोकस करते हैं।
जहाँ पर 11 साल 12 साल में वो सेक्सुअल हो जाते हैं और वो बड़े होते हैं कि नहीं, या तो वो दुकान भी खोलते हैं या फिर हिसाब किताब करें, कितना भी किताबें बढ़ा दो, वो कितना भी बुक्स बढ़ा दो, वो बच्चे क्या करेंगे, बट ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर बनेंगे। अगर कुछ भी बनते हैं तो विदेशी, अगर शॉपकीपर भी बन रहे हैं तो दूसरे कंपनी का, विदेशी कंपनी का शर्ट पैंट, विदेशियों का जूता, विदेशियों का मोबाइल्स, बस वही चीज़ें लाकर अपना व्यापार चला रहे हैं। जिस तरह इन्होंने, अमेरिका ने मैंगो के ऊपर ये जंग छेड़ा अभी, तो इसी तरह वो जो हम लोग उनके ऊपर निर्भर हैं, तो हमारे बच्चे इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी बन रहे हैं तो विदेशियों का नौकरी है। मतलब आज भी हम उनकी गुलामी हैं, एक तरीके से गुलामी है। मतलब हम लोग जो चीज़ें रोज़ यूज़ करते हैं वो इनको बनाना चाहिए। पतंजलि का आप देख लीजिए, पतंजलि में कितना कुछ है, लेकिन लोग पतंजलि से नहीं बल्कि विदेशी चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी गलती है कि हम उन चीज़ों को वेलकम ही ना करें, कट ऑफ करें। और यहाँ पर मैं बात करूँगी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कि यहाँ पर जो डॉन का दबदबा है उससे कुछ मत कहो। जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग, ये ट्रैफिकिंग सब कुछ करें, ड्रग्स कारोबार, ये एक एक बीज है। इनको अगर आप चुन चुन के निकालोगे तो इससे कुछ नहीं होगा। ये 50 करोड़, वो 50 करोड़, 1 करोड़ देकर वो कोर्ट से निकल जाएंगे। इससे कुछ घाटा या लॉस, फ़ायदा कुछ नहीं है। मतलब आपको ऑब्जर्व करना है किसी बीज पे नहीं, मिट्टी पे, क्योंकि मिट्टी पे डालने से ही बीज आती है। तो हमें मिट्टी पे फोकस करना है, बीज पे नहीं। तो अंडरवर्ल्ड डॉन के जगह पे लॉरेंस जिस इंसान को खड़े करो, वो उसका दबदबा रहेगा, क्योंकि वो सात्विक इंसान है, धार्मिक में चलता है और उसकी अंडर रहेगा। दूसरा, एक नेता खड़ी करो जो फीमेल हो, जो ना किसी के साथ दोस्ती नहीं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, काम से काम मतलब रखेगी, एकदम ऐसा कि ना पैसों से उसे खरीदा जाए, ना ही किसी चीज़ के शारीरिक संबंध का भूख हो, एकदम धर्मात्मा लेडी, जहाँ पर कि वो पूरा इंडस्ट्री उसकी साइन के बिना एक एल्बम तक रिलीज़ ना हो, क्योंकि वो क्लियरली उस चीज़ को जांच करके ही साइन करे तब रिलीज़ हो। तो ऐसे में हमारी इंडस्ट्री अगर बदल गया, मतलब चीज़ें चेंज हो गई, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो 75% हॉलीवुड मूवीज़ ही देखते हैं रिचार्ज करके। तो वो कंटिन्यू नहीं देखते वो चीज़ें। कंटिन्यू हमारी इंडियन सिनेमा, आप भोजपुरी की सॉन्ग देख लो, आप हिंदी का आजकल देख लो, आप जो भी देख रहे हो वहाँ पर एक शरीर को लेकर नुमाइश होती है, जिससे क्या बच्चे हगने मुतने की जगह में फोकस होती है। और यहाँ पर बच्चे इंक्रीमेंट की जगह और लॉसेस में जा रहे हैं। क्या इतना कम उम्र में भाग के शादी कर रहे हैं या फिर सेक्सुअल हो रहे हैं, ओयो पोर्न देखेंगे, ओयो में जाएंगे, गंदगी करेंगे। ऐसे में भारत के भविष्य बच्चे कैसे इंक्रीमेंट होंगे? बिल्कुल नहीं इंक्रीमेंट होंगे। तो मेन पॉइंट इंडस्ट्री आती है। अब मैं बात करूँगी बच्चों का, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में जो चीज़ें डाला जा रहा है उसको भी 24 घंटा फ़ोन में देख रहे हैं। तो ऐसे में उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, तो बच्चे कैसे इंक्रीमेंट करेंगे? वहाँ के बच्चे क्यों इंक्रीमेंट कर रहे हैं? क्यों उनका टेक्निकल इतनी आगे है? क्योंकि हमारी यहाँ पर इंडस्ट्री ही ऐसे कर रहा है, जिससे कि सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, अलग अलग जो ऐप्स में जो कुछ भी वो डाल रहे हैं, कोई कॉमेडी कर रहा है तो कोई सिंगिंग, कोई एक्टिंग, लेकिन उसमें 90% तो अश्लीलता दिखा रहे हैं ना, शरीर, भूख, गंदगी दिखा दिखा कर कमा रहे हैं। तो ये बच्चे आगे के भविष्य में, अगर इन लोगों ने अपना जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो अलग अलग कंपनियां जो अपनी ऑनलाइन का ये जो कमा रहे हैं बच्चे हमारे भारत के, तो ये सब तो विदेशी कंपनी, अगर इन्होंने स्टॉप किया तो इनका क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर शॉपकीपर बनते हैं, कुछ बनते हैं, तो सारे तो विदेशी कंपनी ढूंढते हैं जॉब के लिए, और विदेशी कंपनी ढूंढेंगे, कुछ सामान भी लाएंगे बेचने तो विदेशी का ही आ रहा है। तो ऐसे में मेन पॉइंट जो है वो फिल्म इंडस्ट्री है, बर्बादी का कारण वही मेन पॉइंट में आ रही है। और वहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट कैसे कि डॉन क्या कर रहा है, वो शराब दे रहा है, वो ड्रग्स दे रहा है, सेक्सुअल चीज़ों को बढ़वा रहा है। ऐसे में क्या वहाँ के लोग बुद्धि भ्रष्ट हैं, तो वो क्या करें, उनको पिक्चरें, मतलब जिसका ज्ञान हर लिया जाता है, गंदी चीज़ें बुद्धि भ्रष्ट करती है। तो ऐसे में क्या करें, जो जूने पिक्चर्स से उनको कॉपी करें या साउथ इंडियन ये को कॉपी करेंगे तो उनका भी कोई दोष नहीं है, तो उनको हम अगर हिंट देंगे तो इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा जब आप जोतना शुरू करते हो हल मिट्टी में, तो अपने आप कंकड़ पत्थर निकल कर चले जाएंगे। तो आप अंडरवर्ल्ड डॉन इंडस्ट्री का अलग लॉरेंस को बनाओ, दूसरी तरफ एक धर्मात्मा प्योर फीमेल नेता खड़े करो, जो इंडस्ट्री का उसकी इच्छा के बिना, साइन के बिना हिंट नहीं मारेगा एक भी चीज़ें, क्योंकि वो पूरा चेक करेगी कि ये हमारी समाज के लिए अच्छी है एल्बम या मूवीज़ या नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ या कोई भी ग्रेड का, कोई भी इंडस्ट्री का हो।
तो वो अगर अच्छा है, प्योर है, जिसमें कि बच्चे कुछ सीखने को मिलेंगे, जैसे कि एक पिक्चर्स बनाते हैं छावा, जिस तरह के आप कोई पिक्चर बनाते हो जहाँ पर एक बच्चा गरीब परिवार से आता है जो कुछ ऐसे प्रसिद्ध चीज़ें बनाती है जिससे कि पूरा देश, पूरा भारत शॉक्ड हो जाता है। और कितनी इससे क्या होगा, इस टाइप की मूवीज़ देखकर बच्चे मोटिवेट होंगे। और उनको क्लासेस में जो शिक्षा मंत्री है उनसे बातें कीजिए कि जो स्कूल्स है हमारे, जिस तरह इंडियन बाहर जाते हैं तो इस्लामिक देश रहे चाहे क्रिश्चियन देश रहे, वहाँ पर क्या होता है कि हमारे देश में रहो तो यहाँ फॉलो करो, तो फॉलो करते हैं। वैसे ही भारत का एक रूल्स बनाए जहाँ कॉन्वेंट स्कूल हो, उर्दू स्कूल हो, कोई भी भाषा का स्कूल हो, कोई भी, नो इश्यूज़, वहाँ पर सरस्वती माँ, गणपति बाबा की स्थापना हो, रोज़ कराग्रे वसति लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती का प्रे हो, घंटी बजे, ताकि, और आध्यात्मिक गुरु, जब क्लासेस ख़त्म होता है तो एक आध्यात्मिक गुरु एंड में क्लास लेने आएगा जो कि बच्चों को ये सिखाएगा कि बच्चे सुबह उठकर, माता पिता हमारी ये होते हैं, सबसे प्रथम गुरु होते हैं, उनकी पैर छूना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, पूरा दिनचर्या में कोई गलत तो व्यवहार नहीं किया किसी के साथ। और हम ह्यूमन हैं, और तो ह्यूमन बॉडी में ये पार्ट होती है जो कि ये प्रोसेस के लिए दिया गया है, इसीलिए हम खुद को फीमेल या मेल ना समझे। ये एक बॉडी का एक सिर्फ कपड़ा होता है, अंदर हम लोग एक दिव्य आत्माएं रहते हैं। तो हम केवल और केवल अपने ऊपर फोकस करेंगे, अच्छे काम करेंगे और किस तरह से भारत का नाम रोशन करेंगे। हमें ये किस तरह प्रेम का, हम सबसे प्रेम करते एक दूसरे से। प्रेम का मतलब क्या है, एक दूसरे की आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना, रिस्पेक्ट करना, कभी किसी की असम्मान नहीं करना है, कभी किसी की शरीर को देखकर कमेंट नहीं करना है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम केवल किसी से प्रेम करते हैं तो उसके साथ हम ये करेंगे वो करेंगे, वो एक गंदी जो कुछ भी है डिटेल्स, वो आध्यात्मिक भाव से श्रीमद् भगवत गीता में कर्मयोग, धर्म योग और भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब जो है ये थोड़ा थोड़ा पढ़ाएगा, जिससे कि हमें कहते हैं ना कि हम मिट्टी से जन्मे तो मिट्टी खुद को आध्यात्मिक से जोड़ेगा, तो बच्चे क्या करेंगे, चीज़ों को सीरियस लेंगे। और रही बात जो छेड़छाड़, इन सब बारे में भी बताएंगे कि हम किसी भी, जो स्त्री रहती है वे हमारा धर्म रहता है, हमारी शक्ति रहती है, तो हम किसी भी स्त्री को, किसी भी लेडीज़ को, किसी भी फीमेल को हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए, क्योंकि वे जब घर में होती है तो उसकी पिता और भाई उसकी ये करते हैं, उसके प्रोटेक्ट करते हैं। जब वो हमारे देश की है, हमारी देश की बेटी है, तो हम वो कहीं पे भी है, वो हमारा परिवार है, हम एक पृथ्वी क्या है, तो हम सब एक हैं और हम सब एक हैं। हमारा धर्म है मानवता, इंसानियत। हमें अपने देश के लिए कुछ ऐसा बनना है। अलग अलग तरीके से बच्चों को जब इस तरह से रोज़ का लेसन सिखाना शुरू करेंगे कि स्त्री का सम्मान करना, उनकी इज्जत करना, उनकी प्रोटेक्ट करना, उनकी केयर करना पुरुषत्व है, इसी को कहते हैं पुरुष का धर्म। और प्रेम का मतलब आदर करना, सत्कार करना, सम्मान करना, इसे प्रेम कहते हैं। इसमें शारीरिक संबंध या फिर किसी की साथ किसी भी तरह व्यवहार करना, ये धर्म में नहीं आती, ये हमारी इंसानियत में नहीं आती, ये एक अलग तरीके से जाती है। इसे कहा जाता है अधर्म। मतलब धर्म के बारे में पढ़ाएंगे, भगवान को, उनकी भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इन सब बारे में, फैमिली के बारे में, ताकि इससे क्या होगा, बच्चे नई नई चीज़ें सुनेंगे और सामने जब सुनेंगे तो उनकी माइंड में ना वो बैठेगा, वो अपने पेरेंट्स को प्रणाम करेंगे। सारे लड़े जो आकर हगने मुतने की जगह में फोकस करते हैं, प्यार के नाम पर ओयो जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इसी में ड्रग्स लेते हैं, दारू लेते हैं, इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे। और जो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं हो तो उनको फ़ाइन लगेगा, क्योंकि भारत में रहने का ये रूल्स है। चाहे तुम उर्दू स्कूल भी खोले हो, चाहे क्रिश्चियन स्कूल भी खोले हो, तुम्हें रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा स्कूल बंद। तो ऐसे में बच्चे भी फ़ाइन भरने के डर से क्लासेस क्लियर करके घर जाएंगे, सुन के घर जाएंगे। दूसरा, फॉलो नहीं करना उनके ऊपर है, क्योंकि कई बार होता है कि एक चीज़ बार बार सुनकर इंसान थोड़ा बहुत फॉलो करता है। तो अच्छी चीज़ें बार बार अपने सामने आएगी तो वो उस चीज़ को अगर क्लासेस अटेंड करेंगे तो एक दिन सुनेंगे और फॉलो करेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे सही मार्ग को सुनेंगे भी। उसमें क्या, इतनी सारी किताबें हैं, तो अब शिक्षा मंत्री से बात करके थोड़ा 1-2 किताब कम कर दीजिए। इससे कुछ घटने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 90% तो सोशल मीडिया में जो अश्लीलता देख रहे हैं इंडस्ट्री से वही डालते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं, वैसे ही ये करते हैं और उसी से कमा रहे हैं। तो इनका इंक्रीमेंट माइंड कैसे होगा? लाखों करोड़ में कोई सुनीता विलियम या फिर कोई कल्पना चावला निकल जाती है,
लेकिन हमें ना लाखों करोड़ों में भले ही 100% हो, उसमें से हमें भले ही 50% हो, कम से कम 50% तो चाहिए। तो ऐसे में बच्चे जब इंक्रीमेंट नहीं होंगे तो साइंस बढ़ेगा कैसा? साइंस नहीं बढ़ पा रहे, सिर्फ साइंस पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब उनकी अंदर की माइंड को ब्रेन वॉश किया जा रहा है इंडस्ट्री के रेफरेंस, जो कुछ भी आप रिलीज़ देखो, छाती को लेके गाना होती है, इसको उसको, ये मतलब आजकल क्या होती है कि कोई अच्छी मूवी इतिहास को लेकर किसी ने बना दिया तो उसको 10 कॉपी करेंगे, लेकिन अपनी आप को अगर आप बर्बाद कर रहे हो तो आप अच्छे कैसे करोगे? तो ये समाज में जो जा रही है, बच्चे वही इंस्टाग्राम ये में डाल रहे हैं, वही 10 लोग देखते हैं, उनकी माइंड भी वैसी हो रही है। तो ऐसे में क्या कहते हैं, जॉम्बी कैसे कि फैलता है, वैसे में भारत इंक्रीमेंट कैसे करेगा? क्योंकि भविष्य तो हमारी यही स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे यही हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी, यहाँ पर जो हमारी ये इंडस्ट्री के जो लोग हैं, इनको दोष नहीं देना है। आप वहाँ की प्रोटेक्ट के लिए नेता खड़े करो, जब यहाँ पर आप खड़े करोगे तो ये लोग बनाना वैसा बंद कर देंगे। डॉन जो उसका दबदबा रहेगा, जो आप जिससे लॉरेंस को खड़े करोगे वो रहेगा। तीसरा, स्कूल में अब सरस्वती और गणपति बप्पा का रोज़ का प्रे होगा, तो उनको ध्यान आएगा कि उनको सिखाया जाएगा, आध्यात्मिक गुरु सिखाएंगे कि आप मंदिर में बैठे हो, यहाँ हम विद्या अर्जन करने आते हैं। तो जब प्रे करके जाएंगे, चाहे वो यीशु क्रिश्चियन हो, ये हो, उनका प्रे करना है वो करें, लेकिन सरस्वती माँ गणपति का भी प्रे होगा, और प्रे होकर सब क्लासेस जाएंगे तो उनको बार बार समझ में आएगी कि वो ज्ञान अर्जन करने आए हैं, ना कि यहाँ दारू पीने, स्मोकिंग करने, छेड़छाड़ करने, रेगिंग करने, या ड्रग्स लेने, या प्यार के नाम पर ओए हो जाना, गंदगी करना, इस सब की चीज़ें नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें उन्हें बार बार याद दिलाएगी। और आध्यात्मिक गुरु भी एक एंट्री करो, जहाँ पर स्कूल का ये डिपार्टमेंट, वो एक तरीके से वो हमारी भारत का इंक्रीमेंट का एक बहुत बड़ा हिंट रहेगा। दूसरी तरफ इंडस्ट्री में 2 इंसान खड़े करो, एक डॉन और एक ये, ठीक है, नेता, जो फीमेल नेता रहेगी, जैसे शिक्षा मंत्री है। तो आप इंस्टाग्राम में जो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, अलग अलग ऐप्स में जो गंदगी बच्चे डाल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मीटिंग करो, कंपनियों से बात करो कि भारत का जितने भी ये रहेंगे वहाँ पर डालते ही, जिस तरह सोशल यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आप कितनी गंदगी डाल रहे हैं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में, तो इनका डालते ही उनको 1 महीने के लिए सस्पेंड हो जाए, अगर दोबारा डालते हैं तो पूरी तरह अकाउंट डिलीट हो जाए। इस टाइप की आप बात करो, ताकि बच्चे क्या करेंगे, वो डालेंगे ही नहीं, और डालेंगे नहीं तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिंग करेंगे, सिंगिंग करेंगे, डांसिंग करेंगे, कॉमेडी करेंगे, डायलॉग मारेंगे। इन 5 सब्जेक्ट में भी वीडियो बनेगा, या अपनी पढ़ाई को लेकर डालेंगे। तो ये वीडियोस जब गंदी चीज़ें आएगी नहीं, लोग और बच्चे देखेंगे नहीं, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, अच्छी चीज़ें ही देखेंगे। तो क्या होता है कि बार बार आंखें अगर एक चीज़ देखती है तो माइंड वही पकड़ता है, और काम भी हम वैसे ही करे जाते हैं, राइट। तो एक तरीके से वो हमारी भारत को इंक्रीमेंट करने का, यहाँ से इंडस्ट्री से, स्कूल से, तीसरा सोशल मीडिया से, ठीक है, ये 3 चीज़ हो गई। अभी मैं 4th में बात करूँगी, जो टाटा, बिरला, पतंजलि, जो एक्सेट्रा 10-12 कुछ कंपनियाँ इंडियंस का हैं, इनसे भी बातें कीजिए, मीटिंग कीजिए कि वो रोज़ का जो चीज़ें हैं, टूथपेस्ट हो या कॉलगेट हो या जीभ छिलने का हो या चूड़ी हो, बिंदी हो, जो हेयर शैम्पू हो, जो मेकअप का जितने प्रोडक्ट्स हैं, नेल पॉलिश से लेकर हर वो प्रोडक्ट, जो कॉस्ट्यूम हैं, जो शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, एवरीथिंग, जो फेस वॉश हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं, दांत में लगाने की मशीन, हर आप कंपनियों से बात करो कि जो देखो, आप देख सकते हो कि अगर कोई बिरला है, वो सीमेंट बेच रहा है तो सीमेंट ही बेच रहा है, कलर बेच रहा है तो कलर ही बेच रहा है, उसी का ही प्रमोट करें। तो ये लोग एक टीम बनाकर, जिस तरह मोबाइल्स है, तो जियो, आप फ़ोन खरीदने जाओगे तो जियो फ़ोन वाला क्या बोलेगा कि जियो का मोबाइल क्यों ले रहे हो, बोलेगा कि इन्फिनिक्स का कवर नहीं मिलता। मतलब भारत में भारत की चीज़ों को भारत के लोग रोक रहे हैं, और भारत की चीज़ों को खरीदो भी तो उनका सामान नहीं मिल रहा है। मतलब सोचिए कि इन्फिनिक्स मोबाइल तो बना दिया, पर उसमें यूट्यूब क्रिएटर डाउनलोड नहीं होता है, प्लस उसके कवर नहीं मिलता है। तो मैं शॉक्ड थी
क्योंकि मैं इंडियन चीज़ों को पसंद करती हूँ, क्योंकि वो हमारा है, मैं पसंद करती हूँ। हालांकि मुझे उससे ज़्यादा ये लेने की ये है, लेकिन फिर भी मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि वो मेरी भारत का है। तो ये मेरी थिंकिंग है। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि देसी लोग अपना देश का ही नहीं सोच रहे हैं, विदेश चीज़ों को ही ला रहे हैं, उसी को ये कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि जितनी कंपनीज है उन सब से आप बात कीजिए, मीटिंग कीजिए, और हमारी जो चीज़ें प्रोसेस होगी, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो या बंदूक हो या फिर बॉम्ब हो, जो कुछ भी है वो बाहर के देश की कितना भी बॉन्डिंग अच्छा उनके कान तक ना पहुँचे कि हाँ भाई इंडिया में ये चीज़ें बनने की प्रोसेस चालू हो गई है, उन तक ना पहुँचे। और मैं चाहती हूँ कि इंडिया का मोबाइल्स बनाना शुरू करे, क्योंकि टाटा को आप देखो सिर्फ गाड़ी बनाते हैं, या हीरो होंडा भी आप सिर्फ बाइक, स्कूटी, गाड़ी, इसके ज़्यादा ये भी नहीं है। और पतंजलि में इतना कुछ बनाया गया है, लेकिन फिर भी इंडियन लोग वहाँ से क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ के सामान को पूरी तरह बैंड नहीं कर रहे हैं। तो हमें एक लिस्ट बनाना है कि कौन कौन सी चीज़ें भारत में मिलती है, कौन कौन सी चीज़ें भारत में नहीं मिलती है। तो जो चीज़ें नहीं मिलती है उसी को वेलकम करके उसी का बनाने का प्रोसेस करें, और जो ऑलरेडी मिल रही है भारत में, जैसे कि इंडियन का कॉलगेट होना चाहिए, टूथपेस्ट, जीभ छिलने की होनी चाहिए, नेकलेस, ज्वेलर्स, सब एवरीथिंग भारत में बननी चाहिए। तो इसके लिए मेन पॉइंट हमारी कंपनियां हैं, और आप उनसे बात करो कि वो कोशिश करें, जिस तरह जियो बनाकर वो खुद को लॉ में कर दिए, मतलब जियो का आप टी शर्ट, शूज़, सैंडल्स, एवरीथिंग, जो कॉस्मेटिक, सब कुछ होना चाहिए। जैसे कि रिलायंस का सब कुछ होना चाहिए, मित्तल कंपनी हो, टाटा, मतलब इन लोगों को मतलब बहुत पैसे कमा लिया आपने। कम से कम आप अगर कोई चीज़ें आप प्रोसेस शुरू करते हो तो उसका कुछ तो एंड होगा। तो कम से कम ऐसे एक मोबाइल्स इंडिया का बनाओ जहाँ पर हेडफोन रहे, उसका ईयरफोन्स रहे, कवर्स रहे, सब कुछ एवरीथिंग रहे, और उसके लॉन्च करो। और लॉन्च करते हो तो उसे लॉन्च करो। और आप विदेशी कंपनियां जब स्टॉक करते हैं तो प्लीज़ आप पेमेंट उन कंपनियों को बोलो कि इंडियन कंपनियां अपनी पेमेंट ना बढ़ाए। जो ऑनलाइन सिस्टम हो, अमेज़न हो, एमनी हो, इन सब कंपनी से काफ़ी सोशल में काफ़ी मंगा रहे हैं सामान, जो विदेशी कंपनियां हैं। तो विदेशी कंपनी से सामान मंगा रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम से भी हो, तो हमारी इंडिया का जो भी ऑनलाइन सिस्टम है, जैसे कि मीशो वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो इनको आप वेलकम करो, ऑनलाइन के सिस्टम को भी बैंड करवा दो, जहाँ पर कि विदेशी कंपनियां हमारी इंडिया में उनकी चीज़ें ना आए। और अगर कोई इंडियन है जो विदेश में हमारी मोबाइल्स का ब्रांच खोला है, तो वो इंडिया में भी खोले और यहाँ की बात बाहर ना करे। तो आप एक मीटिंग लो जहाँ पर इंडियन की सारी चीज़ें इंडियंस कंपनियां बनाना शुरू करें, और उन्हें शुरुआती से ही नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं कि हमने विदेशी चीज़ों को पूरा बंद कर दिया तो आप दाम बढ़ा दोगे तो इंडियन लोग क्या करेंगे कि हमें इतनी महंगा नहीं चाहिए, हम बाहर से मंगाएंगे और इसके लिए आंदोलन करेंगे। तो आप सारे बड़े बड़े कंपनियों को लेकर मीटिंग करो और कहो कि उन्हें जो रोज़ का सामान है वो इंडियंस लोग बनाना शुरू करें। एटलीस्ट इंडियन का एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, पर्दा, बेडशीट, जो नॉर्मल चीज़ें तो वो इंडिया में आपको मिल जाएगी। चूड़ियाँ हो या फिर ये वाराणसी में जैसे चूड़ी है, वैसे नॉर्मल चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन जो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मेकअप का प्रोडक्ट में प्राइमर है, मस्करा है, आईलाइनर है, आप देखो मेबलाइन कंपनी विदेशी का है, राइट। तो फिर मैं कहना चाहती हूँ कि इन कंपनियों को अपनी पहुँच से थोड़ा ऊपर चढ़ना चाहिए। तो आप उनसे बातें करो कि वो कॉलगेट बना, इंडिया का कॉलगेट रहे, इंडिया का साबुन रहे, इंडिया का सर्फ रहे, इंडिया का सारे चीज़ें रहे। जैसे कि स्टील कारखाना ये तो राउरकेला में है, नहीं तो ये भी विदेशी बनाते तो क्या होता था। तो पूरी तरह से ये जो हम हैं एक तरीके से उनका आज भी गुलामी है। तो भारत की कंपनियों से मीटिंग करो कि कम पेमेंट, बजट बढ़ाए नहीं, और इंडिया में ही सारे रोज़ की जो चीज़ें लगती है, जो लोग विदेश से मंगाते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, कंपनियां विदेशी रहती है, तो हम उन चीज़ों को अपनी देश में ही बनाना शुरू करें। जब हम बनाएंगे, उन्हें लॉन्च करेंगे, तो लोग कभी भी विदेशी सामान नहीं लेंगे। तो हमें पूरी तरह उस वक्त बंद करना पड़ेगा। जब हम बंद कर देंगे तो सब चीज़ों का ऑप्शन नहीं रहता है ना। जब बाहर से
सामान आना बंद हो जाएगा, तो घर का सामान, घर का खाना ही खाएंगे लोग। तो घर का खाना खाएंगे तो एक तरीके से उनकी माइंड ना इस चीज़ को पकड़ लेगी। जब तक आप पतंजलि का देखो अचार है, सौंफ है, सर्फ है, हाँ कॉलगेट है, हाँ पतंजलि का सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इंसान पतंजलि को नहीं मंगा कर काफ़ी, हाँ 6-70% लोग बाहर से ही मंगा रहे हैं। तो एक तरीके से गलत है। तो हम एक तरीके से खुद नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है, सब एक एक कंप्लेंट्स डालते हैं, एक एक कंप्लेंट्स डालते हैं। तो मेन पॉइंट यही है, इन मुस्लिमों को समझ में नहीं आ रही है। उनको लगता है कि वो लोग हमारे दोस्त हैं। अरे भारत माँ है, जब प्रेम को वो समझ नहीं पाते तो तुमको क्या समझेंगे। तुमको यहाँ अगर एक बार घुस गए या फिर डाउन कर दिया, प्रवेश कर गए, तो वो तुमको पीस देंगे और अपनी चर्च खड़ा करेंगे, और कौन सा मस्जिद कौन सा, तुम सब गुलाम बन के रहोगे। वैसे भी तुमको वो पैसे देके खरीद सकते हैं, तो तुम उनकी गुलामी हो। तो गुलाम तो अब तुम खड़े हो क्योंकि हम खड़े हैं। जब वो हमको पीस देंगे तो तुमको तो जूती भी ना रखेंगे। तो ये चीज़ें मुसलमानों को समझना चाहिए, जो दिख रहा है वो है नहीं। तो एक तरीके से भारत का इंक्रीमेंट करने का 4 स्टेप जो भगवान ने बताया, सशक्तिकरण अखंड भारत तभी बन पाएगा जब इंडस्ट्री में अपनी दबदबा रहेगी, हमारी डॉन रहेगा, जो धर्म के मार्ग पे चलेगा, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग या ब्राउन शुगर ये सब नहीं करता है। सिर्फ करता तो है क्या, अपनी सोशल मीडिया में वीडियो बनाता है, तो उसे फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हो तो उसको पैसों का प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ नेता जो फीमेल रहेगी वो किसी से दोस्ती यारी लेना देना नहीं, धर्म के मार्ग में रहेगी, तो वो रिलीज़ ही नहीं होने देगी ऐसी चीज़ों को। और रिलीज़ नहीं होने देगी तो बनाएंगे नहीं तो ऐसे अच्छी चीज़ों में काम करेंगे तो अच्छी चीज़ें रिलीज़ होगी। बच्चे वही देखेंगे, वही चीज़ें सोशल मीडिया में डालेंगे, क्योंकि उनका सोशल मीडिया में गंदगी डालेंगे तो वो सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या अलग अलग जो कंपनियाँ जितनी सोशल साइड है वो उन सब से आप मीटिंग करके बोलोगे तो इनको बैंड कर देंगे। तो ये लोग अच्छी चीज़ें ही डालेंगे, तो अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, इससे इंक्रीमेंट होगा। रही बात जो इंडियंस कंपनी है, जो चीज़ें नहीं है हमारे पास, जो विदेश से आ रही है, वो चीज़ें स्टॉप करके हमारे इंडिया में बनेगी, तो इंडिया की चीज़ें नॉर्मल प्राइस में उतने में ही बेचे, तो यहाँ से ही खरीदेगी। भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और ऐसे में भारत इंक्रीमेंट होगा, राइट। और जो हमारे साथ अच्छे बॉन्डिंग बना कर रखे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे हम खुद हैं, तो हमारी बॉन्डिंग अपने से, सेल्फ से होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए। तो मेरी कहने का मतलब ये 4 स्टेप फॉलो कीजिए। और रही बात जो ड्रग्स बेच रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो ड्रग्स बेच रहे हैं, जो बच्चे ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, मैं उन्हें दोष नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ पब्लिक का ही दोष है। पब्लिक क्या करती है, अगर कोई गरीब होता है, लाचार होता है, या फिर कम पेमेंट कमा रहा है या कुछ नहीं है, उसके कपड़ों से, चेहरे से उसे जज किया जाता है। तो कपड़ों से, चेहरे से या प्रॉपर्टी से जज नहीं करना चाहिए इंसान को, उसकी चरित्र, उसकी नेचर से व्यवहार अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे में कोई शोरूम में भी चले जाए, वो नॉर्मल इंसान है, तो वहाँ की बेचने वाला एक स्टाफ भी उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करेगा जिससे कि उसकी औकात वो मालिक से भी ऊपर है। तो इस तरह व्यवहार जब करते हैं तो कई बार होती है समाज की इतनी धुतकारता, इतनी इंसल्ट कई लोग सहन नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहूँगी कि जब आपके पास कुछ नहीं था तो आपने ड्रग्स बेचा, और ड्रग्स बेचकर इतने आगे तक आया, अभी बंद करो वो चीज़ें और अच्छी ये आगे बढ़ो, कुछ अच्छा बिजनेस शुरू करो। तो इन लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि इनका जो मजबूरी थी अब तो उस सिचुएशन से बाहर आनी चाहिए। इसमें कोई फ़ायदा नहीं आप किसी को जहर बेचकर अपनी जीवन यापन कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी को ही बेस्ट समझो, जिससे क्या होगा, आज आप तो बर्बाद हो गए, साथ में 10 लोगों को बर्बाद कर रहे हो। तो समाज भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को हर्ट करती है जिससे वो क्राइम करते हैं। कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, अगर कोई अच्छा कपड़ा पहना है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार, कोई अच्छा दिख रहा है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार, चाहे उसके पास कुछ हो ना हो, चाहे उसकी नेचर कैसे भी हो। तो ये जो समाज ही क्राइम को पैदा करती है। कोई नेता वोट मांगने जाए तो 8,000 दो, 15 लाख देंगे, ठीक है, 8,000 दो, 2,000 दो। अरे तुमको वो पैसे क्यों देंगे, वो तुमको काम करके देंगे, तुम उसको वोट दो। नहीं तुमको पैसे चाहिए, दारू चाहिए, बिरयानी चाहिए, ये करेंगे तो कहाँ से लाएंगे बेचारे। तो ये लोग क्या करते हैं, या तो बिल्डर के साथ मिलते हैं या फिर इनलीगल काम करना शुरू करते हैं। तो एक तरीके से नेताओं का भी कोई गलती नहीं है। ये समाज को पहले, हर इंसान को पहले सुधरना चाहिए।
चाहिए। आप उससे वोट दो जो काम करके दे, उसके लिए आप उसे 1 रुपये ही मत लो। देखो 8-8 हज़ार दूंगा, 15 लाख दूंगा, आप पैसे दोगे तो वो आपको वोट देंगे, ये गलत है ना। एक तरीके से पब्लिक अगर कहती है कि हम ये चीज़ें फेस कर रहे हैं तो उसकी गलती उनका खुद का ही है। तो एक तरीके से मैं किसी एक पॉलिटिकल को भी नहीं दोष दे सकती, या एक फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को मैं बोलूँगी, वो लोग तो डरे हुए उस डॉन से हैं, वरना कोई इंसान किसी के आगे झुक कर क्यों ये करेगा। तो हम लोग किसी एक बीज में फोकस नहीं करना चाहिए, हमें ना मिट्टी में फोकस करना चाहिए। जब हम मिट्टी में ही बीज डालते हैं तो मिट्टी से निकलता है, राइट। तो जब आप जोतना शुरू करोगे, इंडस्ट्री में एक फीमेल नेता खड़े करो जो किसी के अंडर नहीं, जो केवल धर्म को देखे। अंडरवर्ल्ड डॉन हमारे लॉरेंस रहेगा, जो उसकी दबदबा रहेगी, उसकी हिसाब से चलेंगे, जैसे कि अच्छी पिक्चरें बनेगी जो समाज को कुछ मोटिवेट करे, शिक्षा देने का, राइट। नंबर 3, जो बच्चे के स्कूल जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे, उन लोगों को विद्या मंदिर के आगे जब पूजा होगी और फिर क्लासेस जाएंगे और धर्म की बातें भी एंड में सुनकर घर आएंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें असर होगा। और वो लोग गंदी चीज़ें डालेंगे तो सोशल मीडिया भी से ब्लॉक कर देगी, क्योंकि आप उसका ऑर्डर दे के रखे होगे। और चौथी में आएगी हमारी कंपनीज, जो चीज़ें ऑलरेडी भारत में बन चुका है उसकी व्यापार चलने के लिए विदेशी उतना सामान स्टॉक करवा दीजिए, और जो नहीं बना है जैसे कि मोबाइल से AC, TV, फ्रिज, कूलर्स, ये सब प्रिपेयर हो इंडिया कंपनी बनाए। इसके लिए आप उन्हें मोटिवेट करिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे मीटिंग कीजिए, वो आपकी बात मानेंगे। और दूसरी बात, ये जो बाहर ये बातें लीक नहीं होनी चाहिए, विदेश लोगों के पास नहीं जानी चाहिए, बहुत गोपन तरीके से किया कीजिए, जिससे क्या हमारे इंडियंस की मोबाइल्स होंगी, AC, TV, फ्रिज, कूलर्स होंगे, रोज़ का जो सामग्री यूज़ होती है एक फैमिली में वो सब इंडियंस का होगा। जब विदेशी चीज़ें बाहर से आएगी ही नहीं तो ये लोग यहाँ से खरीदेंगे, क्योंकि बगावत करेंगे तो कितना टाइम तक करेंगे, रोज़ का तो लगेगा इंडियन सामान, तो वही उससे आदत हो जाएगी। तो ऐसे में क्या, भारत के पैसे भारत में रहेगा और भारत की ही चीज़ें सब होगी। तो ऐसे में एकता बनाए रखना चाहिए। जाति, धर्म का मतलब मानवता है, किसी का रंग से धर्म नहीं बनता, किसी की ये से नहीं बनता है, रंगों से नहीं बनता, फूलों चीज़ों से नहीं बनती। धर्म मानवता होती है, भाषा से नहीं धर्म बनती, प्रेम से, सम्मान से, एकता से बनती है। तो मैं यही कहूँगी कि भगवान विष्णु के अनुसार भारत आने वाले भविष्य में श्री शक्तिकरण अखंड भारत बनेगा, लेकिन ये 4 स्टेप फॉलो करना होगा। ये मुझे आभास में ध्यान माध्यम से प्रभु विष्णु ने कहा, और आपको वो पावर है, पोजीशन से आपको वो सारी चीज़ें हैं, और भगवान के आप प्योर बेबी हैं, प्योर चाइल्ड है, तो आप वो चीज़ें आप ही कर सकते हो। और जितनी सारे जो कांग्रेस पार्टी में चले गए वगैरह, भले ही आपको पैसे, आपको अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, आप लो मशीन है, पैसे आपको जो जितना आर्थिक अवस्था का आपका प्रॉब्लम्स है उनका शॉर्ट आउट करो, पर अपनी सेनाएं बढ़ाओ, अपने देश के लिए काम करें, अलग अलग विभाग में बांट दो। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मोदी जी, मेरी कहने का मतलब है जो भगवान की मैसेजेस है मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। आप अभी अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके अलावा ये काम और कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो आपके साथ जुड़ा हुआ है तो वो कर पाएगा, क्योंकि ये जो है ये पूरी तरह से प्योर एंड रियलिटी है, जिससे कि भारत सशक्तिकरण अखंड भारत बनने वाला है, जिससे कि रुकावट तो आएगी, क्योंकि 4th नंबर में पहुंच गई है। तो इसे रोकने के लिए बहुत बड़ी बड़ी साजिशें होगी, जिससे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त विदेशी कंपनियों को स्टॉप किया था, तो उन्होंने इस तरह से एंट्री कर दी है, जिन्हें माइंड में घर बना लिया है। जब बुद्धि भ्रष्ट सब विदेशी ये चीज़ें, तो जब चाहे वो लात मार के निकाल देंगे, तो ये लोग नहीं समझते हैं। तो आप अपनी तरीके से, मेरी काम था भगवान की मैसेजेस आप तक पहुंचाना, आप उनके बच्चे हो, अब आपके पास पावर है, पोजीशन है, और मैं यही कहूँगी आप देखो, आप इस चीज़ को आप ही कर सकते हो। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।